हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से आज इस हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फाउंडेशन पर। साथियों यहाँ पर आप इंग्लिश की क्लास को कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आपने टेंस पढ़ा होगा, तो आज के इस वीडियो में इसी टेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। टेंस होता क्या है, किस तरीके से टेंस को पढ़ें, किस तरीके से पहचानें। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है टेंस को पहचानने में। जब भी हम बचपन में पढ़े हैं तो हमें मास्टर ने रटवा रखा है हिंदी के अंत में देखना। जैसे कोई सेंटेंस है, राम आम खाता है, ता है, वह बाजार जाता है, ता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ता है। तो बात मैं करूं, वह बाजार जाएगा, वह आम खाएगा, तुम आम खा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। तो जो भी हमें टीचर ने रटवा दिया है हम उसी के हिसाब से ढल गए हैं। अब हम वहाँ से जो बाउंड्री हमारे ऊपर टीचर ने लगाई है हम उस बाउंड्री से निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो आज आप उसी बाउंड्री से छुटकारा पाने जा रहे हैं। टेंस बेटा आप जब भी पढ़ना, टेंस देखो पहले तो कभी अकेला नहीं आता। जो भी टीचर तुमको केवल टेंस पढ़ाए तो उससे तुम बेटा आंख बंद करके अपना रिश्ता झाड़ लेना, अपना पल्ला झाड़ लेना, क्योंकि वो टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं रहा है, वो टीचर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसी कड़ी में हम टेंस की। टेंस कभी अकेला नहीं होता है, टेंस हमेशा टाइम के साथ आता है। टाइम जब भी होगा टेंस के साथ होगा ही होगा। तो हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, टाइम टेंस, टाइम एंड टेंस। देखिए, यदि अभी आपको टाइम और टेंस के अंदर डिफरेंस नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो हम टाइम एंड टेंस का कल बना देंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। वीडियो में हर कुछ आपको नया मिलने वाला है। क्लास के अंदर हर चीज़ आपको नई मिलने वाली है। आज तक आपने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, आता है नहीं आता है, सब भूल जाइए। अब यहाँ से जिम्मेदारी हमारी है सिखाने की आपको। तो मैं दोस्तों बात करूँ टेंस की, तो टाइम एंड टेंस यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम। टाइम साथ में जरूर पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस। अब ये क्यों होता है तो इसके लिए हम आपको कल बताएंगे ये क्यों होता है, क्योंकि अभी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि फिर आप देख नहीं सकते हैं। तो टाइम एंड टेंस में मैं बात करूँगा पास्ट की, बात करूँगा प्रेजेंट की, बात करूँगा फ्यूचर की। लेकिन ज़रा आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें ये बताइए, क्या फ्यूचर कोई टेंस होता है? मैं जितना आपसे पूछूं सिर्फ उसी बात का कमेंट करना। क्या फ्यूचर टेंस कोई होता है? नहीं बेटा, फ्यूचर टेंस कोई नहीं होता है। फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है। होता क्या है? होता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट तुम एट दिस टाइम जहां पर खड़े हो, सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट है। वहां से एक मिनट भी पीछे हुआ तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। अब प्रेजेंट आप जहां खड़े हैं तो वही प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की इतनी टेंशन नहीं है। हालांकि देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, बोलचाल में यूज होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस। तो पास्ट पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आज हम देखेंगे, आज के इस वीडियो में, तो प्रेजेंट को जो है वो 4 सब कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को आप लिख लेना। और देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट में 4 सब कैटेगरी रटा दी टीचर ने। पास्ट आया, पास्ट में रटवाई। फ्यूचर आया, फ्यूचर में रटवाई। देखिए बेटा, आपको बार बार नहीं रटना है। ये जो देखिए यहाँ से यहाँ का जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये और ये पार्ट आपको हर टेंस में आएगा। तो ये आपको फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस पार्ट को, यानी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चीज़ को आप याद कर लीजिए। हर टेंस में इसे जोड़ दीजिए। यही होता है और कुछ नहीं होता है। चलिए अब बात मैं कर लेता हूँ
सिंपल प्रेजेंट की आखिर सिंपल प्रेजेंट होता क्या है और किस तरीके से हम इसको बनाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरीके से बनाएं। हमको टेंस पहचानना नहीं आता है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं टेंस बनाने में। अब वो मिसकॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि उनको टीचर ने ये रटवा दिया है कि जिस सेंटेंस के अंत में ताह तीह तेह त्यों, ये सब क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कह लो या इंडेफिनिट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब समझिए, अब ताह तेह तीह भूल जाइए, सेंटेंस के लास्ट में मत देखिए क्या है। अब देखिए, सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सेंटेंस की पहचान कौन करवाता है? टेंस। टेंस का मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब से आपका जब टेंस पहचाना जाता है तो फिर हम ताह तेह तीह के चक्कर में क्यों पड़े हैं बेटा? यही कंसेप्ट है कि हम गड़बड़ कर जाते हैं, मिसकंसेप्ट कर जाते हैं यहाँ पर। तो टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब हमारे पास दो ही टेंस की होती है। कौन कौन से टेंस की होती है? देखिए, मैं आपको एक बार फिर पीछे ले चलता हूँ, बताता हूँ एक बार डिटेल से। मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये सर क्या होता है? तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट जहाँ भी होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ भी होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है सर? तो ये आपकी होती है जो B1 के अंदर हम S या ES को लगाकर क्या करते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का निर्माण करते हैं, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म जो है वो सिर्फ एक है, B1। बाकी की जितनी भी वर्ब्स है वो सारी वर्ब्स डेरिवेटिव वर्ब्स हैं, यानी सभी वर्ब्स का निर्माण किया गया, सभी वर्ब को बनाया गया है, किसके थ्रू? B1 से कन्वर्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, वापस आइए। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की दोस्तों, कि सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे पहचानें। जब वर्ब ही सेंटेंस टेंस की पहचान करवाती है तो कैसे पहचानें? देखिए, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है, यानी सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो ये एक्शन है ना, जो यही आपका वर्ब है सेंटेंस के अंदर। क्या है? जो एक्शन है, जो वर्ब है, जो एक्शन है वही क्या है? वर्ब है, वही टेंस है। यानी वर्ब का मतलब टेंस, टेंस का मतलब वर्ब। तो चलिए अब इस एक्शन को हमें पहचानना है कि एक्शन क्या है सेंटेंस के अंदर। तो जब तक आप एक्शन को नहीं पहचानेंगे, आप सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आप चाहे दुनिया भर का रट्टा मारिए। तो मेन चीज़ जो है ना, आप यहाँ पर आई, आप जितना भी पढ़े हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जितना भी पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, या तो वो टीचर झोला छाप होगा जिसने तुम्हें ये तातेती बताया है। देखिए, अब आप हर चीज़ में हिंदी घुसेड़ने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश को आप सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इंग्लिश को कैसे सीखा जाए इस पर भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आसानी से इंग्लिश को हम कैसे सीखें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके हम आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं होगी आपको, इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर मेरी क्लास करने के बाद आपको कोई भी टेंशन लग रही है तो आप हमें कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपना जो भी डाउट है वो हमें हम तक पहुँचाइए। हमारी टीम आपको कुछ दिन में, कुछ घंटों में हो सकता है रिप्लाई कर दे। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, अब आप बच्चे हैं, आपको सारी चीज़ तो नहीं आती है, तो आप क्या हैं? बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, वापस आइए। अब मैं बात कर रहा था सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट में जो एक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? तो वो एक्शन परमानेंट हो। जैसे मतलब कोई काम है वो लगातार हो रहा है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। जैसे कोई एक्शन होता था या होता है, होता रहेगा, यानी जो भी एक्शन इन तीन काम को करता है, होता था, होता है, होता रहेगा, वो क्या एक्शन है? परमानेंट एक्शन है वो। तो उसे कोई बदल नहीं सकता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, इसको तुम बदल के दिखाओ, नहीं बदल पाओगे, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। गाय घास खाती है,
वो परमानेंट है, खाएगी खाएगी, उसे तो चारा चाहिए चाहिए, तो क्या है, परमानेंट है। जो भी एक्शन परमानेंट हो तो वो क्या होगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट होगा। आगे देखिए, अब सिंपल प्रेजेंट हमने पहचान लिया, एक्शन को थ्रू हमने पहचान लिया। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो निकलना क्या है, परमानेंट है। मास्टर पढ़ाता है, तो मास्टर का पढ़ाना परमानेंट है। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, परमानेंट है। दिनेश रोज स्कूल जाता है, परमानेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे यदि दोस्तों मैं बात करूं, अब देखिए मेन चीज जो आती है, टेंस बनाने के लिए हमने टेंस को पहचान लिया। अब उसे हम किस तरीके से लिखें, एक एक शब्द को किस तरीके से लिखें कि वो हमारा टेंस बन जाए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की। जैसे मैथ में आप फॉर्मूला लगाते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी लगता है फॉर्मूला। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का भगवान है, इंग्लिश की आत्मा है। तो इस स्ट्रक्चर को बेटा लिख लेना या कहीं भी नोट कर लेना। जितने भी इंग्लिश के अंदर सभी टेंसेस में जितने भी स्ट्रक्चर निकलेंगे वो इसी से निकलेंगे, इसी से बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को लिख लेना। आगे देखते हैं बेटा, अब मैंने कहा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो ये जो एस है ना, ये वी है, ये अदर है। इसको आप नहीं जानते, अभी मैंने स्ट्रक्चर दे दिया आपको, आप नहीं जानते सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर क्या है। तो एस ये क्या है, वी क्या है इस फॉर्मूले में, और अदर क्या है आपको नहीं पता। अब हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए एस, ये जो एस है ना, एस फॉर सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीज़ आपको लिखनी है, यानी आपको सबसे पहले एस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब, वी दिया है, तो यहाँ पर V1, हालांकि आपको सिंपल प्रेजेंट है इसलिए बताया गया है, तो वर्ब प्लस आपको क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है अदर वर्ड। अब सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में B1 और B5 का यूज़ करते हैं। B5 क्या होता है अभी पीछे हमने आपको बताया था, नहीं पता हो तो पीछे अभी जाके देख लेना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। तो वर्ब की जो V1 है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब विद एस या ES फॉर्म। और अदर का मतलब आप अदर समझते हैं, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। या बहुत से केसेस में यहाँ पर लास्ट में डॉट 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 डाल के ऐसा खाली छोड़ देगा, तो ये मत समझना कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाना है, ठीक है। तो वैसा का वैसा ही कर दो बेटा। चलिए, अब मैं स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिफ्थ फॉर्म चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। अब सर ये B1 हमको कहाँ लगाना है और B5 कहाँ लगाना है, तो देखिए जहाँ भी आपका ये सब्जेक्ट है ना, जो पहला, ये वर्ब डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। यदि ये सब्जेक्ट ही आपकी वर्ब डिसाइड करने वाला है, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है बेटा, ध्यान रखना, तो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी बेटा, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। अब देखिए, अब मैं सेंटेंस को बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से आप समझिए, राम आम खाता है। अब ता है बेटा मत देखना तुम, राम आम खाता है, तो जो खाना है इसका, जो खा रहा है, राम आम खाता है, तो ये क्या है, इसका परमानेंट एक्शन है। यानी आम तो जब इसे मिलेगा तब खाएगा ना, ऐसा तो है नहीं अभी खा रहा है फिर ना खाए कभी जीवन में। तो ये राम आम खाता है, तो यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड हुई है, और ये एक्शन बता रहा है कि एक्शन क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट आपका एक्शन है। तो सिंपल में हमारा सब्जेक्ट हमको मिलेगा सिंगुलर, तो उसके हिसाब से हमको क्या लगाना पड़ेगा, V5। V5 मैंने अभी बताया, वर्ब में एस या एस जोड़ के उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर ईट में जब हम एस लगाएंगे तो ये V5 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राम ईट्स फूड, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी पढ़ता है, सॉरी अंग्रेजी बोलता है, तो तुम्हारा दोस्त क्या है, पहले तो समझिए,
तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है, हम गए एक्शन के पास, एक्शन क्या हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। बोलता है कि बोलना बंद कर देगा, वो तो अंग्रेजी बोलता है तो बोलता रहेगा भाई। तो अब जब हमें स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, हमें सेंटेंस का एक्शन पता चल गया क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, सॉरी परमानेंट एक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब तुम्हारा दोस्त हमारे सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त क्या है, सिंगुलर है। तो योर फ्रेंड, अब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। योर फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, होनी नहीं चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे साथियों। राम आम खाता है, राम ईट्स फूड, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक्स इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रूलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी लगी बेटा, प्रूलर वर्ब लगेगी। ठीक है, अब आगे का जो है ना कि सर कहाँ सिंगुलर और कहाँ प्रूलर, इस पूरे चीज को मैंने एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया है। आपके साथ किसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो सब्जेक्ट आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट आपका दिया हो ही, सब्जेक्ट दिया हो सी, सब्जेक्ट दिया हो इट, या सब्जेक्ट किसी का नाम दिया हो, तो वो सब होता है सिंगुलर, उसके साथ बेटा वर्ब लगा देना सिंगुलर। आगे देखते हैं साथियों, आगे है तो आई, आपका सब्जेक्ट मिल गया आई, आपको मिला बी, आपको मिला यू, आपको मिला दे, किसी का नाम और नाम, यानी नाउन एंड नाउन, या नेम एंड नेम। एंड जो शब्द है बेटा, ये जब किसी दो नाउन को जोड़ता है तो क्या बन जाता है, ये प्रूलर बन जाता है। तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्रूलर वर्ब लगेगी। तो ये जहां भी आपको मिले आई, बी, यू, दे, नाउन एंड नाउन, तो ये सब आपका क्या होगा, प्रूलर। वर्ब कैसी लेगा बेटा, प्रूलर। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने सारे स्ट्रक्चर दे दिए हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, देखिए इससे आसान बेटा है कुछ नहीं। कौन सा अदर स्ट्रक्चर, ये सारे सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट, ये देखिए पॉजिटिव का है, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट B1 B5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट डू डज B1 अदर वर्ड नेगेटिव, डू डज सब्जेक्ट B1 अदर वर्ड इंटेरोगेटिव, डोंट डजन सब्जेक्ट B1 अदर वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH डू डज सब्जेक्ट B1 अदर वर्ड, ये WH क्या है, WH। अगला है WH डोंट डजंट सब्जेक्ट B1 अदर वर्ड, तो ये है WH नेगेटिव। तो इन सारे स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग आपको आगे सेंटेंस एग्जाम्पल दी है, आप ये स्ट्रक्चर लिख लेना और इन एग्जाम्पल्स को आपको करना है। कल की क्लास में हम इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। 9 एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे सिंपल प्रेजेंट के हैं, तो इनको बेटा कर जरूर लेना। कल क्लास में आने से पहले इनको ख़त्म कर लेना, कल आप आके इनको चेक कर लेना एक बार। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मैं लाइक कमेंट कर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।